हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए विशेषतः ना कोई क्लास ना मैराथन, हम एक अच्छी सी गुड न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, मेरे साइंस के स्टूडेंट यानी मेरे साथियों के लिए एक अच्छी सी वैकेंसी आई है जिसका नाम है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक। तो चलिए अभी से इसी के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए। तो सुनिए बच्चे, ये जो इससे संबंधित कुछ बच्चों के मन में भ्रांतियां हैं या कुछ बच्चों के कंफ्यूजन है कि मैडम क्या अभी कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे लास्ट मैराथन में कि मैडम लैब असिस्टेंट में क्या एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं, क्या क्या मैथ वाले भर सकते हैं, क्या बीएससी जरूरी है, क्या आरसीआईटी जरूरी है। तो आज सभी के संबंधित अपनी जानकारी लेंगे यहाँ कि कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, कौन क्या है इसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। हाँ जी, तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला तो अपने को याद देखना है कि इसको करवा कौन रहा है। तो दो चार जानकारी है जो मुख्य होती है, एक तो एज कितनी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम कब होने वाला है और सिलेबस क्या रहेगा। मुख्य ये चार ही चीजें होती है जो जरूरी होती है किसी भर्ती के बारे में तैयारी करने से पहले जानना। तो हम बात करते हैं अभी इसी के बारे में कि जो अधीनस्थ बोर्ड है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, हाँ सभी बच्चों के लिए ये जानकारी कि ये राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है, ये राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है, अधीनस्थ बोर्ड है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है और लैब असिस्टेंट की। अब कुछ बच्चों की क्वारीज थी कि क्या मैम लैब असिस्टेंट है वो ओनली और ओनली कॉलेज लेवल के लिए है या स्कूल लेवल के लिए भी है। तो डियर स्टूडेंट, जो वैकेंसी दी गई है वो अभी स्कूल लेवल के लिए दी गई है, बट इससे पहले जो अक्टूबर में नोटिफिकेशन दिया था, जैसे बोर्ड ने इससे पहले अक्टूबर में नोटिफिकेशन दिया था, उसमें इन्होंने डाला था कि लगभग हम 1000 वैकेंसीज लेके आएंगे लैब असिस्टेंट की। न्यूज़पेपर की कटिंग में अलग से दिया हुआ था कि 472 समथिंग किसकी रहेगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित, और लगभग 450 किससे संबंधित रहेगी, कॉलेज विभाग से संबंधित रहेगी। यानी कॉलेज स्कूल दोनों के टोटल मिलाकर अपने बात करें तो आने वाली है इसकी वैकेंसी 1000 पोस्ट, कितनी लगभग 900 से 1000 के बीच में पोस्ट रहेगी इसकी। अभी तक क्या है 472 पोस्टों के लिए कहा गया है, पर पोस्ट हो जाएगी 900 से 1000 पोस्ट तक आएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट की, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है या एज जो लिमिट रहने वाली है, दो चार चीजें लिखेंगे हम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो देखिए इसके लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष और कितनी मैक्सिमम कितनी 40 ईयर। तो अभी कोई स्टूडेंट है जैसे क्या है 17.5 साल का है, तो वो भी जब से ये फॉर्म, अभी तक फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए, अभी तक फॉर्म फिल होने शुरू नहीं हुए हैं, तो कोई भी क्या है सबमिशन डेट या लास्ट डेट अभी तक इसकी नहीं आई है। माना जा रहा है कि 30 जनवरी से लेके और 8 जनवरी के बीच बीच में इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। अभी केवल बोर्ड ने एग्जाम डेट क्लियर की है, अभी केवल बोर्ड ने एग्जाम डेट क्लियर की है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो लैब असिस्टेंट भर्ती है ये 2022 लिखा हुआ है, 2022 से संबंधित भर्ती, हालांकि ये 2020 में आने वाली थी पहले, बट 2 साल कोविड में गए, तो इट मीन क्या है ये 2022 लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने हैं, देखो दोस्तों लगभग क्या है हम कह सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब, यानी फेब के स्टार्टिंग में इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले बोर्ड पहले जो भर्ती करा चुका है वो 2016 में और 2019 में रही थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कितनी मेरिट गई, क्या कुछ कहा, कैसा एग्जाम पैटर्न रहा। तो सबसे पहले जो काम की बात है वो करते हैं, कम से कम कितनी 18 साल, ज्यादा से ज्यादा क्या है 40 साल, ठीक है। इट मीन जो और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th साइंस का स्टूडेंट, 12th साइंस का स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब आपके लिए जो डाउट है सब बच्चों के मन में जैसा विचार रहता है कि क्या मैडम एग्रीकल्चर वाला फॉर्म भर सकता है, जी बिल्कुल भर सकता है, एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है, ठीक है। 12th एग्रीकल्चर वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला यानी नॉन मेडिकल 12th का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, और पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो यानी मेडिकल नॉन मेडिकल एग्रीकल्चर तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ जी, लैब असिस्टेंट के लिए
अब बात आती है कि मैडम इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एग्जाम पैटर्न की अपने बात करें तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, मेनली एक एग्जाम होगा जिसे हम रिटन टेस्ट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिटन टेस्ट कहते हैं। और ये रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये रिटन टेस्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका कोई भी इंटरव्यू या सेकंड पेपर या मेंस का पेपर नहीं होता, जस्ट इसमें एक टेस्ट होता है जो क्या है, रिटन टेस्ट होता है। और इस रिटन टेस्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, तो 40%, यानी 40% कम से कम आपको मार्क्स लाने होंगे, तो ही आप इस भर्ती के आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सुन लेना, एग्जाम पैटर्न ओनली वन एग्जाम रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज होंगे। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस से, कितने सब्जेक्ट से। ठीक है, और नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट का रिटन एग्जाम हो और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाए। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए अपने बात करते हैं इसी से। पेपर पैटर्न की मैंने बात की थी कि ये जो पेपर पैटर्न है, एग्जाम है, वो कैसा एग्जाम है, तो ये रिटन टेस्ट है। रिटन कितने मार्क्स का होगा, इसमें अगर मैं बात करूं कि पर्सन संख्या कितनी रहेगी, तो इसमें पर्सन संख्या रहेगी, ये देखिए, अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे लगभग, टोटल क्वेश्चन संख्या कितनी होगी, 150। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150। 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में भी 150 थे, 2019 में भी 150 थे, 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, यानी टोटल 300 नंबर का। पेपर कितने का होएगा मैडम, 300 नंबर होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे मैडम, 150। समय कितना होगा, 3 घंटे का। और जो हमारा पेपर होगा उस पेपर के क्या है, 2 भाग होंगे, ए भाग और बी भाग। हालांकि एक ही पेपर होगा, पेपर एक ही होगा, एग्जाम एक ही होगा, उसके भाग 2 होंगे। तो याद रखना, पहला भाग है वो क्या है, राजस्थान जीके से संबंधित है। पहला भाग किससे संबंधित है, राजस्थान जीके से संबंधित है, जिसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान का जीके यानी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास रहेगा और उसके साथ राजस्थान का भूगोल रहेगा। बस इसमें राजस्थान की राज व्यवस्था नहीं आएगी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, राजस्थान के करंट जीके से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारी वीडियोज में ऐसा बताया जा रहा है, बट ये बिल्कुल फेक है। ओनली इसमें क्या रहेगा, राजस्थान की कला संस्कृति रहेगी, राजस्थान का इतिहास रहेगा, राजस्थान की ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल रहेगा। ठीक है, तो पहला जो ए पार्ट है उसके अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे। वो 50 क्वेश्चन किससे संबंधित रहेंगे, राजस्थान के इतिहास से, कला संस्कृति से और राजस्थान के भूगोल से। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट। और कितने मार्क्स के होंगे, मैंने कहा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का। बी पार्ट बात करें, हाँ जी, साइंस वालों के लिए बी पार्ट बल्ले बल्ले जितना भी है, तो ये जो बी पार्ट है इसमें एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगी। हाँ, फिर से सुन लेना, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए मैथ नहीं आएगी, एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हो मैथ वाले, एग्रीकल्चर वाले, आपको फिजिक्स भी टच करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, बायो भी पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, यानी यहाँ क्या आएगी, पीसीबी आएगी। और कितने मार्क्स की, कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के, 200। तो डियर स्टूडेंट देखिए, 100 नंबर का आपका जीके हो गया, 200 नंबर की आपकी साइंस होगी। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन कितने आए, जीके से 50 क्वेश्चन आए और आपके साइंस से कितने आए, 100 क्वेश्चन आए। तो ये भी बता देते हैं कि लास्ट जैसा मैंने 2016 और 2019 के एग्जाम के पैटर्न में देखा, तो वहां पे बायो से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 34 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री से 33 और 33। तो ये कितने हो गए, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। बायो से 34 क्वेश्चन, फिजिक्स से 33 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चन। हाँ जी, कुल मिलाकर टोटल कितने, 100 क्वेश्चन, यानी 200 मार्क्स का ये सब कुछ आता है। अब अपने बात करते हैं, क्या मैडम इसमें नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 भाग यानी 0.33% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा सोच समझ के अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री टोटल के है 100 क्वेश्चन और ये कितने हैं, 50 क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे पूछते हैं, क्या मैडम
क्राइटेरिया जीके के लिए अलग से है कि जीके क्वालिफाई करना पड़ेगा इतने मार्क्स के लिए, क्या क्या है साइंस के लिए अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स है, नहीं जी, दोनों को टोटल मिला के यानी जो 300 मार्क्स का है पेपर उसमें से 40% आपके आने जरूरी है, ठीक है। चाहे आपने जीके में 2 क्वेश्चन किए, 4 किए, चाहे आपने पूरा जीके किया, कोई बात नहीं, बट आपको याद रखना है कि दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है। तो क्या है, पर्सन संख्या कितनी 50 और कितनी 100, और यानी टोटल क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के हो गए 300 के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अब अपने बात करते हैं इसके सिलेबस की बात कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड ने बताया हुआ है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। तो 2-4 चीजें हमने आपकी क्लियर की। एज कितनी चाहिए 18 से 40 के बीच, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए 12th पास विद साइंस स्ट्रीम, यानी क्या है फिजिक्स बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स बायो मैथ या फिर एग्रीकल्चर वाले बच्चे, ठीक है। RCIT अभी तक बोर्ड ने कुछ भी ऐसा जारी नहीं किया कि RCIT जरूरी है कंपलसरी, अभी तक तो हुआ नहीं। नेक्स्ट देखिए नोटिफिकेशन आता है, जैसे विज्ञप्ति के है फॉर्म भरने शुरू होते तो उसमें क्या आता है देखते हैं, अभी तक ऐसा नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा आपका पेपर का टाइम कितना 3 घंटे, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर के, और 40% के है मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं राजस्थान से संबंधित जो पाठ्यक्रम है क्या क्या रहेगा। राजस्थान के इतिहास के स्रोत हो गए, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं होगी, राजवंश हो गए, मुगल राजपूत हो गए, या इसके अलावा जितना भी किला है, स्मारक है, संरचनाएं हैं, धार्मिक आंदोलन है, लोक देवी देवता हैं, लोक नृत्य है, लोक वाद्य यंत्र है, लोक संगीत है, क्षेत्रीय बोलियां है, ये सब इसके अंदर आएगा। पर्यटन स्थान हो गए, प्रमुख कुछ व्यक्तित्व हो गए। हाँ, इसमें से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का क्या है किसान आंदोलन, जितना भी आंदोलन है, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, सभी इसके अंदर आएगा। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं भूगोल, राजस्थान की स्थिति और विस्तार रहेगा, प्लस भौतिक विभाग की बात करनी है, जितना भी मरुस्थलीय है, रावली है, मैदानी है, पठारी है, और जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में देखेंगे, जलवायु है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव संरक्षण है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे हैं, जितने भी खनिज संपदाएं हैं, परिवहन है, जल संरक्षण है, जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी किसमें आएगी राजस्थान के भूगोल में रहेगी, राजस्थान की ज्योग्राफी में रहेगी। जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी दोनों को टच किया जाएगा। तो अगर हम बॉटनी में देखें तो जितना भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यानी सेवाल, कवक वगैरह सारा, ब्रायोफाइटा, जर्मिनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब पढ़ना पड़ेगा। प्लस क्या है प्लांट फिजियोलॉजी भी आएगी, और प्लांट क्या है एनाटॉमी भी हम देखेंगे। उसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस रहेगी, बायोटेक्नोलॉजी रहेगी, पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व रहेगा, प्लस साइटोलॉजी यानी कोशिका टॉपिक रहेगा। जीव विज्ञान की बात करें तो जेनेटिक्स रहेगी, और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन रहेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितना भी आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें जैव विकास यानी बायो एवोल्यूशन भी बायो से संबंधित आएगा। फिजिक्स की बात करें डियर स्टूडेंट, तो फिजिक्स में क्या है दृढ़ पिंड गतिकी, उष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, जितना भी वेव है, जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है, और ऑप्टिक्स है, अणु परमाणु नाभिक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा आपकी रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में क्या रहेगा आवर्त सारणी और परमाणु के गुणधर्म, एस और पी ब्लॉक, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, विलयन और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और हाइड्रोकार्बन। अगर डियर स्टूडेंट मैं बात करूं तो कहने का अर्थ ये हुआ कि साइंस का जितना भी आपने टॉपिक देखा है, यानी 11th 12th की आपकी एनसीईआरटी फुली आपके क्या टिप्स पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम का लेवल काफी भला अच्छा आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लेवल की बात करूं तो सुनना डियर स्टूडेंट, 2016 का एग्जाम काफी हाई स्टैंडर्ड का आया था, नीट लेवल के क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तीनों में। हाँ, राजस्थान जीके तो ठीक है, जिसका जीके तैयार है, वैसे साइंस वालों को थोड़ा मुश्किल लगता है खैर बच्चों को, पर फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो राजस्थान जीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, अच्छा लेवल रहता है अधीनस्थ बोर्ड का। बट साइंस की बात करें तो 2016 में काफी अच्छा हाई लेवल का पैटर्न आया था, 2019 का पेपर ठीक ठाक था, ठीक है। तो 2016 की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेरिट गई थी 120 नंबर, कितनी गई थी 120, 300 में से 120 वाला क्या था पास था।
और 2019 की बात करूं तो इसकी मेरिट गई थी लगभग 189। जनरल की बता रही हूँ, दोनों में जनरल की है ऊपर से हाईएस्ट, ठीक है। 2019 में जनरल की जो गई थी वो 2000 कितनी गई थी, 189 गई थी। और ओबीसी की बात करूं मेल फीमेल की तो लगभग 185 और 182 गई थी, ठीक है। एससी एसटी की क्या है यहाँ लगभग क्या है 120 तक गई थी। और इधर 2016 की बात करें तो ओबीसी मेल फीमेल में सिर्फ 5-5 नंबर कम कर लीजिए, इतनी मेरिट गई थी 2016 की और 2019 की। अब बात ये आती है कि मैडम वो गई तो गई, अब अपने को जो देना है वो 2022 का देना है। आप बताइए 2022 में एक्सपेक्टेड यानी लगभग उम्मीद कितना करते हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बोर्ड एग्जाम लेगा, एग्जाम किस पैटर्न का लेता है, कितने स्टैंडर्ड का एग्जाम आता है। पर अगर मैं कहूं कंपटीशन के संदर्भ में तो कंपटीशन के हिसाब से जितने फॉर्म भरे गए थे ना पिछले बार, जितना भी 4.5 लाख, तो आप 2 या 3 लाख और जोड़ लीजिए, लगभग 6 से 7 लाख फॉर्म भरा जाएगा 2022 के अंदर। और यहाँ पे मेरिट जाने का बस ये टारगेट रखिए आप, कितनी भी जाए आपके भले ही आप 300 में से 200 मार्क्स टारगेट करिए। अगर जनरल कैटेगरी से हो, जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो, 200 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं, तब जाके क्या है आप मान सकते हो कि हाँ बस ठीक है मेरी तैयारी अच्छी है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा सिलेबस था। मैंने सिलेबस में कहा कि साइंस में 11th 12th के जितनी एनसीईआरटी है टोटल इसी में रहेगी, एनसीईआरटी से संबंधित। तो आपके लिए हम लेके आए हैं एक अच्छी सी सौगात। तो देखिए आपके लिए लैब असिस्टेंट की प्रयोगशाला सहायक का लाइव रिकॉर्डेड प्लस जितना भी स्टडी मटेरियल है, टेस्ट वगैरह, और केवल यानी मात्र कितना हमारे ऐप पे 6000 रुपए में, ठीक है। तो ऐप आपके सामने है, आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे इसको विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक क्लिक करना। और 2 फेब से हम क्या है नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप के। आप क्या है ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वारीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जो भी हमारा फिजिक्स का अलग से क्लास रहेगी, अलग आपको क्या है स्टाफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, केमिस्ट्री का अलग से स्टाफ अलग क्लास रहेगी, और बायो में बॉटनी जूलॉजी के भी स्टाफ अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको एनसीईआरटी बेस का करवाया जाएगा टोटल। और कुछ जैसे मैंने देखा 2016 में कि इससे संबंधित इसी भर्ती में 12th लेवल का दिया होता, बट फिर भी बीएससी लेवल के क्वेश्चंस आए थे, तो हम टोटल हायर लेवल से ही लेके चलेंगे, बेसिक से लेके हायर तक आपको करवाएंगे। टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और प्लस राजस्थान जीके में कला संस्कृति और भूगोल अच्छे से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद डियर स्टूडेंट।